क्या आप कभी महसूस करते हैं कि आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में असली संतोष या सफलता नहीं पा रहे? क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी असली ताकत क्या है और कैसे आप अपने सपनों के रास्ते पर स्थिर रह सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में, डू वॉट वर्क्स फॉर यू, जो आपको दिखाएगी कि कैसे अपनी शक्ति पहचानें, सही दिशा चुनें, बाधाओं को पार करें और जीवन में असली सफलता और संतुलन हासिल करें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो रास्ता जो सच में आपके लिए काम करता है। अध्याय 1, अपनी असली शक्ति पहचानना। हर व्यक्ति के अंदर एक अनोखी शक्ति होती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। हम बचपन से ही दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के मानदंडों और तुलना की आदतों में उलझ जाते हैं। हमें सिखाया जाता है कि सफल वही है जो दूसरों जैसा बने, पर यह किताब हमें याद दिलाती है कि असली सफलता तब आती है जब हम अपनी सच्ची पहचान को समझते हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं कि अपनी असली शक्ति पहचानना किसी जादू की तरह अचानक नहीं होता। ये एक आत्मखोज की प्रक्रिया है। इसके लिए हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है, खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं, जैसे मुझे कौन सी चीज करने में सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? मैं कब सबसे ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करता हूं? कौन से काम करते हुए समय का एहसास तक नहीं होता? ये सवाल हमारे भीतर छिपे उस असली स्वरूप की झलक दिखाते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेखक एक सरल अभ्यास बताते हैं। कुछ दिन तक एक डायरी रखें और हर दिन लिखें कि कौन सी गतिविधियां आपको जीवंत महसूस कराती है और कौन सी आपको थका देती है। धीरे धीरे आपको यह दिखने लगेगा कि आपकी असली ताकत किस दिशा में है। यह ताकत किसी बड़ी या चमकदार चीज में नहीं होती, बल्कि आपकी प्राकृतिक प्रवृत्ति में होती है, जैसे लोगों से जुड़ना, चीजों को व्यवस्थित करना, नई बातें सीखना या कला में डूब जाना। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें दूसरों की परिभाषा से खुद को नहीं आंकना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा है और आप नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप में कोई कमी है। शायद आपकी ताकत गहराई से सोचने में है या रचनात्मक आइडिया लाने में। लेखक कहते हैं, दूसरों की ताकतों को देखकर खुद को कमजोर मत समझो। अपनी ऊर्जा को वहां लगाओ जहां तुम्हारी आत्मा सहज महसूस करती है। इस अध्याय का सार यही है कि जब आप अपनी असली शक्ति पहचान लेते हैं, तो जीवन की दिशा अपने आप साफ होने लगती है। आप दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं और अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही आत्म जागरूकता आगे के सारे अध्यायों की नींव रखती है, क्योंकि जब तक आप नहीं जानते कि आप कौन हैं और आपकी असली ताकत क्या है, तब तक आप ये भी नहीं जान पाएंगे कि आपके लिए सही रास्ता कौन सा है। अध्याय 2, उस रास्ते को चुनना जो आपके लिए सही हो। जब आप अपनी असली शक्ति पहचान लेते हैं, तो अगला कदम है उस दिशा में चलना जो आपके स्वभाव और उद्देश्य के साथ मेल खाती हो। जिंदगी में हमें कई रास्ते दिखाई देते हैं और कभी कभी हर रास्ता आकर्षक लगता है, लेकिन हर रास्ता हमारे लिए नहीं होता। ये अध्याय सिखाता है कि सही दिशा चुनने के लिए हमें अपनी परिस्थितियों, मूल्यों और दीर्घकालिक दृष्टि को समझना होगा। लेखक कहते हैं कि निर्णय लेने का मतलब सिर्फ क्या करना है चुनना नहीं है, बल्कि यह भी तय करना है कि क्या नहीं करना है। हम अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं या समाज के दबाव में ऐसे विकल्प चुन लेते हैं जो हमारे भीतर की सच्चाई से मेल नहीं खाते। इसीलिए लेखक सलाह देते हैं कि जब भी कोई बड़ा निर्णय ले, तो खुद से 3 प्रश्न पूछें। क्या यह मुझे भीतर से सही लगता है? क्या यह मेरे मूल्यों के अनुरूप है? और क्या यह मुझे लंबे समय में संतुलन देगा या थका देगा? इस अध्याय का एक और गहरा संदेश है, लचीलापन रखना सीखें। कभी कभी जो रास्ता हमें सही लगता है, समय के साथ बदल सकता है। इसलिए अगर किसी दिशा में चलते हुए लगे कि ये अब आपको संतोष नहीं दे रही, तो उसे बदलने में झिझके नहीं। रास्ता बदलना असफलता नहीं, बल्कि आत्म जागरूकता का संकेत है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मार्ग को बदलने से नहीं डरता,
वही अपने असली लक्ष्य के और करीब पहुंचता है। व्यवहारिक रूप से लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने संभावित विकल्पों को लिखें। हर विकल्प के सामने ये लिखें, मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे क्या खोना पड़ सकता है? क्या यह मेरे स्वभाव से मेल खाता है? जब आप इन सवालों के जवाब ईमानदारी से लिखते हैं, तो एक पैटर्न उभरने लगता है। आपको साफ दिखाई देगा कि कौन सा रास्ता आपके अंदर ऊर्जा भरता है और कौन सा थका देता है। यह अध्याय यह भी याद दिलाता है कि सही रास्ता चुनना कोई एक बार का निर्णय नहीं है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप अनुभव प्राप्त करते हैं, आपकी प्राथमिकताएं बदलती है और उसी के साथ दिशा भी बदल सकती है। जरूरी ये नहीं कि आप हमेशा सही निर्णय लें, बल्कि ये कि आप हर निर्णय से सीखते रहें। किताब के अनुसार जब आप वो रास्ता चुनते हैं जो वास्तव में आपके अंदर की सच्चाई के साथ मेल खाता है, तो मेहनत भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। आप दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही वो बिंदु है जहां जीवन में सुकून और उद्देश्य दोनों मिलने लगते हैं। अध्याय 3, बाधाओं को पार करना। जब आप अपनी असली शक्ति पहचान लेते हैं और अपने लिए सही रास्ता चुन लेते हैं, तो अगली चुनौती होती है उस रास्ते पर डटे रहना। हर यात्रा में रुकावटें आती है, और ये रुकावटें सिर्फ बाहरी नहीं होती, बल्कि अक्सर हमारे भीतर से आती है। डर, असमंजस, आत्मसंदेह और दूसरों की राय, ये सभी हमें धीमा कर देते हैं। ये अध्याय बताता है कि कैसे हम इन मानसिक और भावनात्मक बाधाओं को पहचानें और उनसे आगे बढ़ना सीखें। लेखक शुरुआत में कहते हैं कि हर बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो डर का आना स्वाभाविक है। ये डर हमें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ये हमें रोक भी देता है। असफलता का डर, आलोचना का डर, या फिर इस बात का डर कि अगर मैंने गलत फैसला लिया तो क्या होगा। ये सब हमारे भीतर की प्रगति को धीमा कर देते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि इन डरों से भागने की बजाय उनसे संवाद करें। खुद से पूछें, ये डर मुझे क्या सिखा रहा है? अक्सर हमें पता चलता है कि डर सिर्फ एक संकेत है। यह बताता है कि हम अपनी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं, और यही तो विकास की असली जगह होती है। इसके अलावा लेखक बताते हैं कि बाहरी बाधाएं भी कम नहीं होती। कभी लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, कभी परिवार या दोस्त आपके निर्णय को समझ नहीं पाते, कभी हालात साथ नहीं देते। लेकिन लेखक ये याद दिलाते हैं कि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक ऐसा दौर होता है जहां किसी ने समझा नहीं, पर व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है। यही आत्मविश्वास सबसे बड़ा हथियार है। इस अध्याय में एक और महत्वपूर्ण विचार है, सपोर्ट सिस्टम यानी सहयोगी माहौल का महत्व। जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों से जुड़ना जरूरी है जो आपकी सोच को समझें, जो आपको प्रोत्साहित करें और जो आपके सपनों का मजाक न उड़ाए। सही लोगों का साथ आपको हिम्मत देता है और कठिन समय में सहारा बनता है। लेखक ये भी कहते हैं कि बाधाओं से पार पाने के लिए आदतें बेहद जरूरी है। केवल मोटिवेशन के भरोसे कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। अगर आप रोज छोटे छोटे कदम उठाने की आदत डाल ले, तो धीरे धीरे आत्मसंदेह कम हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह निरंतर अभ्यास ही आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। अंत में लेखक कहते हैं, हर बार जब आप किसी डर या रुकावट का सामना करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तो आप अपने पुराने स्वरूप से थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं। यही असली विकास है। बाधाएं रुकावट नहीं, बल्कि आपकी यात्रा के आवश्यक पड़ाव है। वे आपको सिखाती है कि आप कितने मजबूत हैं और कितना आगे जा सकते हैं। अध्याय 4, योजना और कार्रवाई। जब आप अपनी असली शक्ति पहचान लेते हैं और ये तय कर लेते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, तब अगला महत्वपूर्ण कदम है योजना बनाना और कार्रवाई करना। सपने तभी हकीकत बनते हैं जब उन्हें व्यवस्थित रूप से पूरा करने की योजना बनाई जाए और हर दिन उस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे अपने विचारों को क्रियान्वयन में बदला जाए।
लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग अपने सपनों के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं कर पाते, या फिर शुरुआत करते हैं पर थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास एक स्पष्ट योजना नहीं होती। बिना योजना के मेहनत करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के सफर शुरू करना। आप चलते रहेंगे पर मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि हर लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, ताकि वो संभालने योग्य बन जाए। लेखक एक सरल तरीका बताते हैं, 3 स्टेप एक्शन सिस्टम। पहला कदम है स्पष्टता। यह तय करें कि आपका लक्ष्य क्या है और आप क्यों उसे हासिल करना चाहते हैं। दूसरा कदम है विभाजन। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले भागों में बांटे। तीसरा कदम है निरंतरता। हर दिन एक छोटा कदम उठाए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। छोटे छोटे कदम ही बड़ी प्रगति की नींव रखते हैं। इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण विचार यह है कि पूर्णता, परफेक्शन के चक्कर में शुरुआत न टालें। बहुत से लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक सब कुछ परफेक्ट न हो जाए। सही समय, सही संसाधन, सही अवसर। लेकिन लेखक कहते हैं कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता। सही समय तब बनता है जब आप पहला कदम उठाते हैं। इसलिए शुरुआत करें और रास्ते में सीखते जाएं। लेखक ये भी याद दिलाते हैं कि योजना में लचीलापन जरूरी है। परिस्थितियां हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी कभी चीजें योजना के अनुसार नहीं चलती, और यह बिल्कुल सामान्य है। असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी रणनीति बदल लेते हैं, लेकिन लक्ष्य से नजर नहीं हटाते। इस अध्याय का सार यही है कि योजना और कार्रवाई साथ साथ चलनी चाहिए। सिर्फ सोचना या योजना बनाना काफी नहीं है, और बिना दिशा के काम करना भी बेअसर है। दोनों का संतुलन ही प्रगति लाता है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति हर दिन एक कदम आगे बढ़ता है, वो उस व्यक्ति से कहीं आगे निकल जाता है जो केवल सोचता रहता है। अध्याय 5, लगातार सुधार और अनुकूलन। जब आप अपने लक्ष्य की दिशा में चलना शुरू कर देते हैं और योजना के अनुसार काम करने लगते हैं, तब असली परीक्षा शुरू होती है, लगातार सुधार और अनुकूलन की। यह अध्याय बताता है कि सफलता का रहस्य केवल मेहनत में नहीं, बल्कि सीखते रहने और बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की क्षमता में छिपा है। लेखक कहते हैं कि जीवन स्थिर नहीं है। हालात, लोग और अवसर लगातार बदलते रहते हैं। इसलिए अगर हम अपने सोचने या काम करने के तरीके में जड़ हो जाए, तो आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग लचीले रहते हैं, जो सीखने, गलतियों को स्वीकार करने और नए तरीके आजमाने को तैयार रहते हैं, वही लंबे समय तक सफल होते हैं। लेखक इसे प्रगति की मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। इसका मतलब है कि हर अनुभव को सीखने का मौका समझना, चाहे वो सफलता हो या असफलता। इस अध्याय में एक अहम बात कही गई है, समीक्षा की आदत डालिए। समय समय पर रुककर यह देखें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। हर हफ्ते या हर महीने कुछ मिनट अपने आप से यह पूछें, क्या मैं उसी दिशा में जा रहा हूं जो मैंने तय की थी? क्या मैं सही चीजों पर मेहनत कर रहा हूं? कहां सुधार की जरूरत है? जब आप खुद से ईमानदारी से ये सवाल पूछते हैं, तो आपको साफ दिखने लगता है कि किस दिशा में बदलाव जरूरी है। लेखक ये भी बताते हैं कि सुधार का मतलब हमेशा बड़ा बदलाव नहीं होता। कई बार छोटे छोटे सुधार ही सबसे बड़ा फर्क ला देते हैं। जैसे अपनी दिनचर्या में थोड़ी स्थिरता लाना, अपने काम करने के तरीके को थोड़ा सुव्यवस्थित करना, या किसी नकारात्मक आदत को धीरे धीरे छोड़ना। ये छोटे कदम मिलकर एक स्थायी विकास का रूप ले लेते हैं। अनुकूलन यानी एडेप्टेशन इस अध्याय का दूसरा बड़ा विषय है। जब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं, जैसे किसी प्रोजेक्ट का फेल होना, किसी रिश्ते का बदल जाना, या जीवन की परिस्थितियों में अचानक बदलाव, तब लेखक कहते हैं कि प्रतिरोध की बजाय स्वीकार करना सीखें। जो कुछ हो रहा है उसे मानिए और फिर सोचिए, अब मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं?
यही मानसिकता आपको मजबूत बनाती है। इस अध्याय का निष्कर्ष यही है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर सुधार करना और परिस्थितियों के साथ लचीला रहना बेहद जरूरी है। कोई भी मंजिल स्थायी नहीं होती। हर मंजिल एक नए रास्ते की शुरुआत होती है। लेखक कहते हैं, जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। इसलिए सीखते रहिए, बदलते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाइए। अध्याय 6, आत्मविश्वास और निरंतरता बनाए रखना। जब आप अपनी दिशा तय कर लेते हैं, योजनाएं बनाते हैं और लगातार सुधार की प्रक्रिया में होते हैं, तब अगला कदम है आत्मविश्वास और निरंतरता को बनाए रखना। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम लंबे समय तक अपने रास्ते पर टिके रह सकते हैं, भले ही परिस्थितियां कठिन क्यों न हो। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में हर कोई उत्साहित रहता है, लेकिन असली सफलता उन लोगों को मिलती है जो कठिन दौर में भी आगे बढ़ते रहते हैं। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी किसी भी लक्ष्य की नींव है। ये केवल अनुशासन नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदारी है। जब आप रोज अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास अपने आप बढ़ने लगता है। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं है। यह अपने अनुभवों से मिलने वाला विश्वास है कि मैं कर सकता हूं। लेखक बताते हैं कि आत्मविश्वास 2 चीजों से बनता है, तैयारी और अभ्यास। जब आप खुद को किसी काम के लिए तैयार करते हैं और बार बार उस पर काम करते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर दोनों उस प्रक्रिया से सहज हो जाते हैं। ये सहजता ही आत्मविश्वास में बदल जाती है। इस अध्याय में लेखक ये भी कहते हैं कि आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हमें अपने आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग पर ध्यान देना चाहिए। हम दिन भर अपने आप से जो बातें करते हैं, वही हमारे विश्वास को मजबूत या कमजोर बनाती है। अगर हम खुद से कहते रहें, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास समय नहीं है, तो हमारा मन भी वही मानने लगता है। लेकिन अगर हम सोचें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो मन हमें सहयोग देने लगता है। इसलिए लेखक सलाह देते हैं कि अपने मन के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाइए। उसे आलोचना नहीं, प्रेरणा दीजिए। निरंतरता बनाए रखने के लिए लेखक कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं। हर दिन का एक निश्चित समय तय करें जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे। एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाइए, जैसे एक डायरी या ऐप में अपनी प्रगति लिखिए। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होने पर खुद को सराहिए। और अगर किसी दिन आप पीछे रह जाएं, तो खुद को दोष देने की बजाय दोबारा शुरू करें। लेखक का संदेश साफ है, कभी कभी गति धीमी हो सकती है, लेकिन अगर दिशा सही है और आप चलते रहेंगे, तो मंजिल दूर नहीं। निरंतरता आपको वहां ले जाती है जहां केवल प्रतिभा नहीं पहुंच सकती। इस अध्याय का सार यही है कि आत्मविश्वास और निरंतरता मिलकर ही सफलता की असली ताकत बनते हैं। आत्मविश्वास आपको शुरुआत करने की हिम्मत देता है और निरंतरता आपको मंजिल तक पहुंचाती है। अध्याय 7, संतुलन और आत्म देखभाल, बैलेंस एंड सेल्फ केयर। जब आप अपने सपनों की दिशा में लगातार मेहनत कर रहे होते हैं, तो एक समय ऐसा आता है जब थकान, दबाव और अपेक्षाएं आप पर हावी होने लगती है। यही वो समय होता है जब लेखक हमें याद दिलाते हैं, सफलता की यात्रा में संतुलन और आत्म देखभाल उतने ही जरूरी है जितनी मेहनत और योजना। ये अध्याय बताता है कि अगर आप खुद का ध्यान नहीं रखेंगे, तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा दोनों धीरे धीरे कम हो जाएंगी। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर उत्पादक, प्रोडक्टिव बनने की दौड़ में शांत, पीसफुल रहना भूल जाते हैं। लेकिन सच्ची सफलता वही है जिसमें आप अपने काम में अर्थ भी महसूस करें और जीवन में संतुलन भी बनाए रखें। अगर काम आपकी खुशी छीन ले, तो वो उपलब्धि नहीं, बोझ बन जाती है। इसलिए इस अध्याय का मूल विचार है, अपनी देखभाल को प्राथमिकता बनाइए, विलासिता नहीं। आत्म देखभाल का अर्थ सिर्फ आराम करना या छुट्टी लेना नहीं है। इसका मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा की जरूरतों को समझना और उनका सम्मान करना। लेखक कहते हैं
कि दिन भर की भागदौड़ के बीच थोड़ा रुकना, गहरी सांस लेना या कुछ पल शांति में बिताना आपकी ऊर्जा को फिर से भर देता है। ये रीसेट करने का तरीका है जो आपको लंबी दौड़ में टिकाए रखता है। इस अध्याय में कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। अपने दिन की शुरुआत कुछ मिनट के मौन या ध्यान से करें ताकि आपका मन केंद्रित रहे। दिन भर में कुछ छोटे छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करते रहना आपको थका देता है, पर छोटे विराम आपकी उत्पादकता बढ़ाते हैं। शरीर का ध्यान रखें। पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और हल्का व्यायाम मानसिक स्थिरता के लिए जरूरी है। सीमाएं तय करें। हर काम के साथ अपनी ऊर्जा मत बांध दीजिए। कभी कभी ना कहना आत्मसम्मान की निशानी होता है। लेखक ये भी बताते हैं कि संतुलन का मतलब ये नहीं कि जीवन में सब कुछ बराबर समय पाए, बल्कि इसका मतलब है हर चीज को उतना ही समय और ऊर्जा देना जितनी उसकी जरूरत है। कुछ दिन काम प्राथमिकता होगा, कुछ दिन परिवार या खुद का समय। ये लचीलापन ही असली संतुलन है। इस अध्याय का सबसे सुंदर संदेश है, आप खुद अपने जीवन का केंद्र हैं। अगर आप थक जाएं, तो आपकी रचनात्मकता, आपका आत्मविश्वास और आपका दृष्टिकोण सब प्रभावित होता है। इसलिए खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अध्याय 8, अपने उद्देश्य के साथ जुड़ाव बनाए रखना, स्टेइंग कनेक्टेड टू योर पर्पस। जैसे जैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, योजना बनाते हैं, काम करते हैं, सुधार करते हैं और संतुलन बनाए रखते हैं, धीरे धीरे एक सवाल उभरता है, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? यही प्रश्न इस अध्याय का मूल है। लेखक कहते हैं कि जब हम अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं तो हमारा हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है, लेकिन जब हम उससे दूर हो जाते हैं तो सबसे बड़ा काम भी बोझ लगने लगता है। लेखक समझाते हैं कि जीवन का उद्देश्य कोई एक बड़ी या रहस्यमयी चीज नहीं होती। यह अक्सर उन छोटी छोटी चीजों में छिपा होता है जो हमें जीवंत महसूस कराती है। दूसरों की मदद करना, कुछ नया बनाना, सीखना, सिखाना या बस अपनी मेहनत से किसी की जिंदगी बेहतर बनाना। उद्देश्य वो शक्ति है जो हमें हर सुबह उठकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, भले ही हालात कठिन क्यों न हो। समस्या यह है कि समय के साथ हम अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं। जिम्मेदारियां, दबाव और व्यस्त दिनचर्या हमें उस मूल भावना से दूर कर देती है जिसने हमें शुरुआत में प्रेरित किया था। इसलिए लेखक कहते हैं कि समय समय पर रुककर खुद से पूछिए, मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था? ये सरल सवाल हमें फिर से अपने केंद्र पर वापस लाता है। लेखक बताते हैं कि अपने उद्देश्य से जुड़े रहने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली, स्मरण, रिमाइंड योरसेल्फ। अपने सपने और अपने क्यों को याद रखें। इसे कहीं लिखें, अपने वर्क स्पेस पर लगाएं या हर सुबह पढ़ें। दूसरी, कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। जब आप अपने सफर के हर छोटे कदम के लिए आभारी होते हैं तो आपका उद्देश्य और मजबूत होता है। तीसरी, सेवा, सर्विस। जब आप अपने काम के जरिए किसी और की मदद करते हैं तो उद्देश्य और गहरा हो जाता है। सेवा आपके काम को व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठा देती है। इस अध्याय में लेखक ये भी कहते हैं कि कभी कभी हमारा उद्देश्य बदलता है और ये बिल्कुल ठीक है। जैसे जैसे हम अनुभव प्राप्त करते हैं, हमारी प्राथमिकताएं और दृष्टिकोण भी विकसित होते हैं। उद्देश्य स्थिर नहीं, बल्कि जीवंत होता है। जरूरी यह है कि हम उसे सुनते रहें और उसके अनुरूप आगे बढ़ते रहें। अंत में लेखक कहते हैं, अगर आप अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हैं तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, आप कभी दिशा नहीं खोएंगे। यही जुड़ाव आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और संतुलन का स्रोत बनता है। अध्याय 9, चुनौतीपूर्ण समय में धैर्य और लचीलापन, पेशेंस एंड रेजिलियंस इन चैलेंजिंग टाइम्स। जीवन में सफलता की यात्रा हमेशा सरल नहीं होती। चाहे आप अपने उद्देश्य के प्रति कितने भी प्रतिबद्ध क्यों न हो, कभी न कभी कठिन समय, असफलताएं और अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आती है। ये अध्याय बताता है कि कैसे हम इन चुनौतीपूर्ण समयों में
धैर्य और लचीलापन बनाए रखें और अपने मार्ग पर स्थिर रहें। लेखक कहते हैं कि कठिनाइयां केवल बाधा नहीं है, बल्कि विकास के अवसर भी है। जब हम संघर्ष का सामना करते हैं तो हमारे भीतर छिपी ताकत, साहस और क्षमता बाहर आती है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि हम परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया का चुनाव करें। यानी हर स्थिति में डर या हताशा का विकल्प नहीं चुनना, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का विकल्प चुनना। धैर्य इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक बताते हैं कि परिणाम तुरंत नहीं मिलते। कई बार आप मेहनत करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, लेकिन परिणाम देखने में समय लगेगा। इस समय में खुद पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। धैर्य वही लोग रखते हैं जो जानते हैं कि हर कठिनाई अस्थायी है और लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। लचीलापन यानी रेजिलियंस भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में बदलाव अनिवार्य है। कभी अवसर मिलते हैं, कभी विफलताएं आती है। लचीलेपन का मतलब है इन बदलावों को अपनाना और अपने दृष्टिकोण को स्थिर रखते हुए नई रणनीति बनाना। लेखक सुझाव देते हैं कि जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो स्वयं से पूछें, मैं इस परिस्थिति से क्या सीख सकता हूं? यह सवाल आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है और आपके निर्णयों को बेहतर बनाता है। लेखक ये भी बताते हैं कि समर्थन प्रणाली, सपोर्ट सिस्टम, इस समय अत्यंत मददगार होती है। परिवार, दोस्त या मेंटर जो आपको समझते हैं, प्रेरित करते हैं और कठिनाइयों में साथ देते हैं, आपकी लचीलापन क्षमता को बढ़ाते हैं। अकेले संघर्ष करने से मनोबल कमजोर हो सकता है, लेकिन सही समर्थन के साथ आप मुश्किल समय में भी स्थिर रह सकते हैं। अंत में लेखक का संदेश स्पष्ट है। कठिन समय में धैर्य और लचीलापन बनाए रखना ही वास्तविक सफलता की पहचान है। यही आपको न केवल मुश्किलों से पार लगाता है, बल्कि आपको अपने भीतर की ताकत और उद्देश्य के प्रति विश्वास भी मजबूत करता है। अध्याय 10, सफलता का स्थायी मार्ग और आत्म प्रेरणा, सस्टेनेबल सक्सेस एंड सेल्फ मोटिवेशन। जैसे जैसे आप अपनी यात्रा के अंतिम चरणों में पहुंचते हैं, लेखक ये बताते हैं कि असली सफलता केवल लक्ष्य प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे बनाए रखने और निरंतर आगे बढ़ते रहने में निहित है। ये अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम स्थायी सफलता प्राप्त करें और अपनी आत्म प्रेरणा को हमेशा जिंदा रखें। लेखक कहते हैं कि अक्सर लोग एक लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं और फिर उत्साह खो बैठते हैं, लेकिन असली सफलता का मतलब केवल एक मंजिल तक पहुंचना नहीं है। ये उस स्तर पर बने रहना और लगातार सुधार करना है। इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी उपलब्धियों से संतुष्ट रहते हुए भी सीखने और बढ़ने की इच्छा बनाए रखें। इस अध्याय में लेखक आत्म प्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन पर जोर देते हैं। आत्म प्रेरणा का अर्थ है कि आप बाहरी पुरस्कार या प्रशंसा पर निर्भर न रहें, बल्कि अपने भीतर से ऊर्जा और उत्साह खोजें। लेखक सुझाव देते हैं कि आप अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जिन्हें प्राप्त कर आप लगातार आत्मसंतोष और प्रेरणा महसूस कर सकें। सफलता को स्थायी बनाने के लिए लेखक कुछ प्रमुख सिद्धांत बताते हैं। निरंतर सुधार, हमेशा सीखते रहें और अपने कौशल को विकसित करते रहें। संतुलन बनाए रखना, काम और व्यक्तिगत जीवन, लक्ष्य और स्वास्थ्य, सभी का संतुलन बनाए रखें। आत्म देखभाल, अपनी ऊर्जा और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें ताकि आप लंबे समय तक उच्च प्रदर्शन कर सकें। लचीलापन, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, इसलिए अपने दृष्टिकोण और रणनीति में अनुकूलन करते रहें। लेखक ये भी याद दिलाते हैं कि स्थायी सफलता का आधार उद्देश्य और मूल्य है। यदि आपके काम में उद्देश्य और अर्थ है, तो आप प्रेरित रहते हैं और चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। बिना उद्देश्य के सफलता केवल अस्थायी खुशी और थकान का कारण बन सकती है। अंत में लेखक का संदेश स्पष्ट है। सफलता एक मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है, जिसे बनाए रखने और निरंतर बढ़ने की कला ही वास्तविक सफलता है। तो दोस्तों, ये था डू व्हाट वर्क्स फॉर यू किताब का सार और उसके जरूरी अध्याय।
हमने जाना कि अपनी असली शक्ति पहचानना, सही रास्ता चुनना, बाधाओं को पार करना, योजना बनाना, लगातार सुधार करना और आत्म प्रेरणा बनाए रखना कितनी अहम चीजें हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरक सामग्री समय पर देख सकें। याद रखिए, सफलता सिर्फ मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उस रास्ते पर लगातार बढ़ते रहने में है। अपने क्यों से जुड़े रहें, धैर्य और लचीलापन बनाए रखें और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहें। आपका सफर ही आपकी असली सफलता है।